नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। एंड मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कल समझ में आया हो कि कैसे हम लोग डिस्टेंस वर्ल्ड में एंटर किए और बीएफएस का तरीका देखें। शॉर्टेस्ट पाथ यानी हर एक यूनिट में बस वन हम लोग मान के चलते थे, एक यूनिट। एंड यहाँ पे आज हम लोग डिस्ट्रा एल्गोरिदम देखेंगे जहाँ पे हमारा वैरी करेगा, ठीक है। हर एक एजेस का जो वेट रहेगा वो वैरी करेगा हम लोग को, और सोर्स से हम लोग का कोई भी डेस्टिनेशन का हम लोगों को क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, तो बिना कोई देरी किए हुए चलो आज डिजिटल एल्गोरिदम देखते हैं। बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। ओके चलो आओ। चलो दोस्तों, ठीक है। तो मैं बस एक ग्राफ का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ठीक है, बहुत इजी सा। यहाँ पे ए से बी है, ठीक है। ए से बी है, बी से सी है, सी से डी है। ओके, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे एच है। ओके, और ऐसे करके हैं। और कहाँ पे कुछ है और भी कुछ डाल दोगे तो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मान लो आई है। ओके, एंड कुछ ना कुछ वेट ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ ना कुछ वेट ले लेते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, 3, 1, 4, 2, 3, 7, 10, ठीक है। ये चीज़ है। तो हम लोग का एम क्या रहता है कि कोई भी नोड से स्टार्ट करना, पहला तो ये है। पहला रूल तो ये होता है कि स्टार्ट फ्रॉम एनी नोड, जहाँ से आपको चाहिए। मान लो आपको ए से चाहिए, सोर्स आपको ये बनाना है ए, लेट्स टेक कि सोर्स जो है ए है। तो सारा हम लोग फाइंड करेंगे, ए से बी कितना लगा, ए से जी कितना लगा, ए से एच कितना कॉस्ट लगा हम लोग को, मिनिमम कॉस्ट है कि नहीं, ऐसे करके। और यहाँ से मान लो कि यहाँ से एक कनेक्ट और कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से मान लो वन कनेक्ट कर देते हैं, सिंपल। तो स्टार्ट कहाँ से करो, स्टार्ट एट एनी नोड, ठीक है। कोई भी नोड से स्टार्ट कर सकते हो, आपका ये फ्रीडम है, ठीक है। फ्रीडम है, तो यही आपका क्या बन जाएगा, सोर्स, ठीक है, सोर्स। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो वेट्स जो होगा, वेट जो है ना, वेट जो है वो ग्रेटर देन रहेगा हम लोग का जीरो से, है ना, पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव के लिए तो मायने है ना। नहीं तो मान लो कहीं पे ये नेगेटिव दे देता तो वो आंसर फॉल्स दे देगा, गलत दे देगा हम लोग को। क्यों गलत दे देगा, ये चीज़ भी आपको जानना ज़रूरी है। कि मान लो ए से एफ जाना है आपको कहीं से भी, ठीक है। अब पहले से ही यहाँ पे डिसाइड कर लो, यहाँ से यहाँ आपको 5 लगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ 3 लगा, 8 आ जाएगा। और 8 - 4 आपका कितना दे देगा, 8 - 4 3 दे देगा, है ना। और यहाँ से आप जाओगे ए से 1 और 1 से -4, तो यहाँ -3 दे देगा आपको। काइंड ऑफ यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक ऐसा चीज़ है कि डिस्टेंस मान के चलो कि हम लोग पहले एज्यूम कर लेते हैं, हाँ ये दोनों में से कंपेयर करते हैं हम लोग कि 5 to 1 में से कौन छोटा है, तो 1 छोटा है, तो ऐसा करके हम लोग कर लेते हैं। और एक और चीज़ है कि इसका रियल लाइफ में यूज़ करने का डिस्ट्रा एल्गोरिदम का, कि ये जो है पॉजिटिव लेता है यूनिट्स को, है ना, जो वेट्स इसका पॉजिटिव है ना, ये रियल लाइफ सिनेरियोज से हम लोग को बहुत रिजेंबल करता है। कि जैसे हम लोग डिस्टेंस का कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो डिस्टेंस ऐसा है कि एक प्लेस से दो प्लेस के बीच में कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस आएगा ही, है ना। रियल लाइफ तो हमारा ऐसा ही है कि नेगेटिव तो होगा नहीं, कहीं का भी डिस्टेंस हो, टाइम का हो, ना कि सिर्फ डिस्टेंस का, सिर्फ टाइम का भी हो। ये बहुत बड़ा चीज़ मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा ये चीज़ आपको कोई, ठीक है। तो ये मैंने गौर किया, रिसर्च भी किया बहुत। तो ये सब चीज़ों को लेकर के ये रियल रियल लाइफ में आपका इस्तेमाल होता है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इस तरह का, इसलिए क्योंकि यूनिट्स वगैरह जो होता है जो पॉजिटिव में चाहिए मिले, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव में नहीं कर सकते हैं, बट पॉजिटिव में अगर मैं बोलूँ तो पॉजिटिव वाले चीज़ों में, तो वहाँ पे और ऑब्वियसली वहीं पे डिस तरह भी हमारा काम करता है, शॉर्टेस्ट पाथ वगैरह कहीं भी हो। तो ये रियल लाइफ सिनेरियो को इसलिए डिनोट करता है, ये चीज़ भी मेन है। और यहाँ एजम्पशन अगर मैथमेटिकली हम लोग बात करें, तो मैथमेटिकली बात करें तो मैथमेटिकली में नेगेटिव तो हो सकता है, डिस्टेंस टाइम भी कुछ भी हो सकता है। बट हम लोग यहाँ एज्यूम ही कर लेते हैं ना, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ हम लोग के पास 3 ऑप्शन है, तो यहीं पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे मेरा ये चीज़ है ना। और मान लो यहाँ से फिर यहाँ से एक और कनेक्शन है, बस जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ एक कनेक्शन है। और यहाँ से मेरे को क्या 1 डाल दो मान लो, ठीक है। यहाँ से 1 डाल दो। और कुछ ऐसा मैं बनाना चाह रहा हूँ ना कि एक नेगेटिव वाला एक साइड आ जाए, आपका नेगेटिव वाला बीच में नहीं है, और कनेक्शन बन जाए, ठीक है। इसमें भी आपको कन्फ्यूज़न होगा थोड़ा सा। बस यहाँ पे मान के चलो कि यहाँ 1 है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, मैं एक ऐसा सोचने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ से आपको कम मिले। तो यहाँ 1 की जगह पे मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 10 दे देता हूँ। और ये -4, इसको हटा, ये 4 है ना, तो यहाँ पे इसको -4 कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, यहाँ पे जब रीच करेगा ए से एच के बीच में, ए से एच के बीच में कितना है, एक तो 10 आया,
है ना, एक पॉसिबिलिटी मेरा 10 आ जाएगा सिंपल डायरेक्ट में कि 10 आ जाएगा, है ना। और दूसरा क्या सिनेरियो है कि मेरा 5 + 3 8 आ जाएगा, है ना, 5 + 3 8 तक पहुंच जाएगा। और तीसरा सिनेरियो क्या है मेरे पास, ए से 2 यहाँ पे -2 है। बट ये कब आएगा, जब मेरे पास तीनों आंसर रहेंगे तब आएंगे ना। हम लोग तो पहले ही रीच कर जाएंगे हम लोग यहाँ पे, है कि नहीं। जैसा हम लोग का ये सॉल्यूशन होता है, एजम्पशन पहले ही कर लेते हैं, तो हम लोग यहीं पर से कंपेयर कर देंगे, ठीक है। एक्चुअल वे में ये चीज़ जो है, ये क्या था, एच था, ठीक है। एक्चुअल चीज़ में जो है ये थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में आपका क्या होगा, तो वही एजम्पशन जो हो रहा है ना, मैं थोड़ा आपको कन्फ्यूज़ कर दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं टाइम दे रहा हूँ तो मतलब कि कन्फ्यूज़ हो रहे हो, समझे, या मैं खुद कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है कि जैसे मैथमेटिकली होता है तो यहाँ पे एजम्पशन जस्ट पहले हो जाता है, ठीक है। बस उतना आपको याद रखना है कि एजम्पशन पहले हो जाता है, तो हम लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन बाद में हम लोग को फिर पता चलता है कि नहीं, हम लोग का तो ये नेगेटिव आंसर, यहाँ से हम लोग अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे आंसर मेरे को अलग देगा, तो जो कि वो सही नहीं है मेरा, है ना। वैसा है, ठीक है। तो आपको समझ में चीज़ आ जाएगा। तो सिंपल है यहाँ पे, स्टार्टिंग को अगर मैं इस तरह लगाऊँ कि सोर्स मान लो ए है, ए यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो मेरे पास नोट्स क्या क्या है, सिंपल आपको क्या कर लेना है यहाँ पे निकालने के लिए, जस्ट मैं विजुलाइज पहले ही कर दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको इजी हो, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ सब पॉजिटिव है, ठीक है। ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या है, नोट्स क्या है आपके पास, पहले ये तो देख लो, ABCDEFGHI, है ना, आई तक है मेरे पास। तो जहाँ से आपका सोर्स बन रहा है, ठीक है, सबसे सिंपल, जहाँ से आपका सोर्स बन रहा है, सोर्स आपका बन रहा है कहाँ से कहाँ, ये देखो आप, सोर्स मान लो आपने ए बनाया सोर्स, ठीक है। अगर आपने सोर्स ए को बनाया तो इसकी वैल्यू 0 कर दो, ठीक है। आपने 0 कर दो और बाकी की इन्फिनिटी कर दो आप, ठीक है, सबसे सिंपल। यह एजम्पशन है हम लोग का, कोड में भी हम लोग का यूज़ होगा। सोर्स को 0, बाकी सब नोड के वैल्यू अभी इन्फिनिटी कर दो, क्योंकि अभी पता नहीं है हम लोग आपको भी कुछ। हम लोग को कितने विजिट्स करना है, ए से मेरे को आंसर तो चाहिए, ए से ए तो खुद रहेगा, एक मेरे को ए से बी चाहिए, ए से सी चाहिए, ए से डी चाहिए, ए से ई चाहिए, ए से एफ चाहिए, ए से जी चाहिए, ऐसे चाहिए हम लोग को, है कि नहीं। तो और विजिट भी हम लोग को कितना करना पड़ेगा, हर हर विजिट में हम लोग आंसर लिखेंगे, तो ABCD ऐसे लिख दो, EFGHI, ठीक है, ये ऐसे कर दिया हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग को ए से ए खुद आंसर हम लोग को पता है, ठीक है। अब क्या हम लोग को करना है कि ए से बी कितना आ रहा है आपके पास, ए से बी 2 आ रहा है कि नहीं, A से B 2 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ये 2 करोगे क्या, A से B जब 2 आ रहा है तो, नहीं ये पहला वाला था, ठीक है। आप जब एजम्पशन कर लिए ये पहला राउंड था, ठीक है। अब बी की जब बारी आएगी, है ना, बी की बारी आएगी नहीं, तो इसमें 2 रहेगा, है कि नहीं, A से B 2 रहेगा। और फिर A से H भी है मेरा, वही सेम पॉइंट पे A से H भी है, और A से G भी है कि नहीं। A से H भी है मेरे पास, यहाँ पे कितना है, A से H 1 है मेरे पास, ठीक है। ये लेयर 2 की बात कर रहे हैं। और और क्या है मेरे पास, A से G, ठीक है, 5 है, ओके। अब बाकी सब इन्फिनिटी ही रहेंगे भी, है कि नहीं। A से H वाला जो सब कुछ मेरे को मिल गया सेकंड लेयर में, ठीक है। अब बाकी सब क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी होगा कि नहीं। और फिर सी, अब सी की बारी आई, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ, तो A से B जो है मेरा वो 2 है, ठीक है। कैसे वो आ रहा है वो भी आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। मतलब कि A से A तो 0 है, इसकी वैल्यू A की डिस्टेंस सोर्स है तो 0 है। तो A से B जो है पहुँचने के लिए मेरे को कितना लगा, 2 लगा, है ना। तो यहाँ B की वैल्यू ये 2 फिक्स हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 2 है, अभी अपडेट नहीं हुआ है अभी, तो मतलब कि ये पहले इन्फिनिटी था, है ना, शुरू में सारे इन्फिनिटी थे, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये 0 फिर इन्फिनिटी, ये सारे इन्फिनिटी, है ना, सारे इन्फिनिटी कर दिए, इन्फिनिटी या वैल्यू, इन्फिनिटी या वैल्यू, ये इन्फिनिटी या वैल्यू, ठीक है, बहुत सिंपल। सारे इन्फिनिटी कर दिया, बस इसको 0 कर दिया, वही था शुरू में। तो A से B जब जाएगा, है ना, A से B जब देखेगा, तो हम लोग क्या चीज़ कर रहे हैं अप्लाई, तो हम लोग सबसे पहले, ये तो U माना जाएगा, ये V माना जाएगा दोनों के बीच में, है ना। तो हम लोग सिंपल लगा देंगे कि कॉस्ट ऑफ जो भी A लगा हम लोग का, ए बोलो UV बोलो, ठीक है। और प्लस जो है वेट, वेट किसका, AB वेज का, एज का, ठीक है, एज का, वो क्या होना चाहिए मेरा, लेस होना चाहिए किससे, कॉस्ट ऑफ B से, ठीक है, सिंपल।
यू भी मान लो या ए भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मेरे को यू वी लेना चाहिए था, ए भी तो बस मैंने स्पेसिफिक के लिए हो जाएगा। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ ए कितना है? तो कॉस्ट ऑफ ए तो जीरो था मेरा, है ना, सिंपल जीरो था। और वेट क्या है? दो था, है ना, दो था। अभी ये क्या मेरा लेस देन है किससे? इन्फिनिटी से, है कि नहीं? तो कौन सा बड़ा हो जाएगा? टू लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगा, है कि नहीं? और ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका कॉस्ट ऑफ बी जो हो जाएगा वो ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जो ये सम में आया। ओके, तो ये इन्फिनिटी से ये टू हो गया आपका। ठीक है, ये टू हो गया। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे हम लोग टू किए हैं। ओके, सिंपल, कुछ ज़्यादा टफ नहीं। और सेम वही लेवल पे हम लोग का, वही लेवल पे और भी है ना, सेम लेवल पे और भी है। तो क्या क्या है मेरे लेवल पे? तो इसको भी अगर हम लोग हटाएं, ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी सारे हट जाएंगे, मतलब जिनकी जिनकी बारी आएगी वो अपने अपने हट जाएंगे, है कि नहीं? और ये क्या चीज़ में अपडेट हो जाएंगे इनकी वैल्यू? इसकी तो वन की हो जाएगी और इसकी फाइव की हो जाएगी, है ना, बहुत सिंपल। और देखोगे कि इसका तीन राउंड है कि नहीं? यहाँ पे थ्री भी है, ऐसा भी है, लेकिन थ्री तो उसको क्यों ही करना, वो अब विजिट हो चुका है ना। तो ये इसको अपडेट कर देगा। तो अब देखोगे इस बारी में आएगा। ठीक है, अब थर्ड लेवल की बात करते हैं। यहाँ पे तो अब इतना ही लेवल है, क्योंकि अब थर्ड वाले में जाएंगे अगर हम लोग। ये चीज़ आपको समझ में आया, बहुत ईजी। और फिर सी वाले पे, ठीक है, सी वाले पे यानी कि थर्ड लेवल पे। थर्ड लेवल पे देखो, अब सेम चीज़ वही कंपेयर होगा कि अब तो लेकिन दो है अब यहाँ पे, है ना, अब हम लोग के पास दो आ गया और प्लस अब दो। ठीक है, और लेस देन इन्फिनिटी, है ना, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये इन्फिनिटी से चेंज होके इसकी क्या हो जाएगा वैल्यू? फोर हो जाएगी, है ना। तो ये किसकी वैल्यू आ रही है? ए से लेके सी की वैल्यू आपकी आ रही है, ठीक है, ये फोर जितना भी है। ओके, एंड इसी लेयर लेयर में अब हम लोग का क्या किए, हम लोग ए से सी किए ना, ए से सी किए। तो इसमें कितना आ गया मेरा? फोर आ गया। ठीक है, अब बाकी डी वगैरह तो इन्फिनिटी रहेंगे ही, अभी डी का नहीं निकला है। इस लेयर में भी और भी हमारा, इस लेयर में हमारा क्या है? ए से जी, ठीक है, ए से जी फाइव है। अब यहाँ फाइव से आई भी है मेरा, है ना, फाइव प्लस वन सिक्स, तो यानी सिक्स क्या लेस देन इन्फिनिटी है? हाँ, यस, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सिक्स बन जाएगा हम लोग का। आई लिख दो यहाँ पे सिक्स, ठीक है, आई लिख दो सिक्स। और फिर यही लेवल पे ए जी और फिर एच है, फिर से एच आ गया, देखो एच आ गया। तो यहाँ पे देखो कि फाइव प्लस थ्री क्या लेस देन है किससे? वन से? नहीं, है ना, वन ऑलरेडी है। तो इस केस में अपडेट नहीं होगा ये, तो वन का वन ही रह जाएगा ये, है ना। और ये क्या है? एच, ये फाइव का फाइव ही है यहाँ पे। जो चीज़ आ गया उसको क्यों करना अब हम लोग का, वो चीज़ अब वो वैल्यू है ही ना। तो ये ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। ओके, एंड फिर अब क्या है? लेवल फोर, लेवल फोर देख लो। लेवल फोर में क्या क्या बच गया? अब इसके बाद डी पे जाओ। ठीक है, फोर प्लस थ्री सेवन, अगेन इन्फिनिटी था तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी सबसे बड़ा होता है, तो ये सेवन हो जाएगा। ये सेवन कर दिए, ठीक है। अब ई, सेम ई मान लो करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल का है, लेकिन अभी हम लोग के पास क्या क्या लेवल है? एच है ना। तो एच के बाद एफ करेंगे हम लोग, है कि नहीं था? फोर्थ लेवल में तो यही सब है मेरे पास। और थर्ड लेवल में हम लोग और भी कुछ मिस किए थे क्या? ये वाला मिस किए थे हम लोग, है ना, ए से बी, ए से बी, लेकिन तीन आएगा तो ये ऑब्वियसली नहीं करेगा उस टाइम, तो उसको छोड़ दो। वैसे ही रहेगा, दो का दो ही रहेगा बी। नहीं तो अगर होता तो यहाँ पे अपडेट कर देता वो तुरंत, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम लोग कहाँ पे हैं? ये ई वाली है ना, ई वाली पे है या डी पे है? बस डी पे है अभी, वो तो नेक्स्ट लेवल पे अभी इन्फिनिटी। लेकिन सी से डी आई खत्म हो गया है एच वाले पे मेरा, है कि नहीं? एच से एफ वाले जाएगा कि नहीं? या फिर ये यहाँ से यहाँ किया, यहाँ से यहाँ किया, यहाँ से यहाँ एफ। तो एफ इसी में होना चाहिए था, एक दो, है ना, एक दो तो किस में होना चाहिए था हम लोग का? सेकेंड लेवल पे ही होना चाहिए था, आई गेस। एक दो, एफ भी यहीं पे होगा। एफ मेरा क्या हो जाएगा? वन फोर, है कि नहीं? फाइव, ये फाइव सेकेंड लेवल से ही अपडेट हो जाएगा वो। थोड़ा सा मिस हो गया, देखा नहीं, ठीक है। बट ऐसे ही है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, आप खुद से बनाओगे ना, बहुत ईजी चीज़ है। अगर मैं, देखो बस जीरो से आपको जो भी सोर्स लेना है, सिंपल चीज़ जीरो, बाकी सब इन्फिनिटी कर दो, ठीक है। उसके बाद एक एक करके जो भी इसके पड़ोसी हैं सबका पड़ोसी का अपडेट करते जाओ, अगर ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होते जा रहा है तो, ठीक है। तो बस अपडेट करते जाओ, अपडेट करते जाओ, जो भी अपडेट हुआ सब हो जाएगा। एक टाइम पे क्या हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, आप सब रीच कर लिए होगे। जैसे कि यहाँ एफ मैंने रीच कर लिया है क्या? फाइव से, है ना, फाइव इसकी वैल्यू। अब बस ई बचा हुआ है मेरा, यहाँ फाइव हो गया, इन्फिनिटी है, यहाँ फाइव है। एफ भी मेरा है क्या? ई, ई ने, देखो मैं कितनी एकदम फालतू गलती कर रहा हूँ, यहाँ ई पे एफ कर रहा हूँ, एफ से ई कर रहा हूँ। होगा आपको, बस मेरे को मेन मेन क्या है, मेरे को बस समझाना है, ठीक है, मेरे को ये बस ये नहीं करना है कि कुछ भी, ठीक है। मेन समझाने का चीज़ था, बाकी तो ये सब फालतू टाइम वेस्ट है, ठीक है।
और यहाँ पे क्या है, 5 वाला किया था ना, 5 5 5, ठीक है, ये 1 ये 6, जिसको जिसको मिल गया सब वैसे है, ठीक है। बस ई का बारी आ गया, ठीक है। तो 4 यहाँ से मेरे को देखो 10 मिला है, ठीक है। अब यही चीज़ में देखोगे कि 1 2 3 में है, ठीक है। यानी 1 2 3 4 में है, तो यानी तीसरे में ही इसको ई पे मिल गया है, ठीक है। अब ये ज़्यादा मिलेगा नहीं, तीसरे पे ही मिला हुआ है मेरा। 0 का 0 1 2 3, तो यहीं पे ये मिल जाता है इसको भी। तो यानी कि 1 4 5 5 है, 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 12, ठीक है। यहाँ पे 12 इसको मिल जाता। अब बाकी जितने भी इटरेशंस होंगे ना, ये सब बस चेक करेंगे कि ये चीज़ है कि नहीं है, ये चीज़ है कि नहीं है, ये वाली सेटिस्फाई। अगर कोई मिलता है तो उस केस में वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब वो कब अपडेट होगा वो उसके इटरेशन पे डिपेंड करेगा, बट ये जितना है ना, जितने नोट्स है उतना वो ट्रैवर्स करके ही रहेगा, ठीक है। तो मेरे को मैंने वैसे तो कुछ सेट नहीं किया है कि क्या है, तो खैर ऐसे ही रहेगा वो। और बाकी जो भी अपडेटेड है वैसे ही वैल्यू रहेगा, उसके बाद फिर हम लोग को सारा आउटपुट मिल जाएगा लास्ट में। लास्ट में ऐसे ही करके आउटपुट मिल जाएगा कि 6 है क्या, हाँ चलो 6 है। तो इस पोजीशन पे मेरे को 6 देगा वैल्यू, जिसका जिसका जो पोजीशन है ना, जितने नोड है ना, उतने पोजीशन पे मेरे को उतना वैल्यू देगा। जैसे एक की पोजीशन पे मेरे को हमेशा 0 देगा, और ऐसे ही करके मतलब उल्टा स्टार्ट होता है। वैसे मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, बट ये ऐसे उल्टा करके स्टार्ट करेगा वो फिर। और जैसे कि यहाँ पे मान लो 4 है, 4 के बाद फिर वो बी पे जाएगा, फिर 6 देगा, ऐसे ही करके, ठीक है, उल्टा जाएगा। बस डिसीजन वो ऐसे करके लेगा, क्योंकि खत्म तो मेरा यहाँ होगा ना, सब कुछ मेरा आई तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपडेटेड मिल जाएगा कोड में। खुद से बनाना बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जीरो ले लो सबसे पहला, तो कोई भी नोट से स्टार्ट करो, वेट सबका जीरो इक्वल से बड़ा होना चाहिए। और यू से वी फॉलो करने के लिए आपको ये फॉर्मूला आपको ये आना चाहिए। बस यही डिजिटल एल्गोरिदम है। और उसके बाद आपको सोर्स से लेकर कोई भी नोट का पूछा जाएगा तो आप बता दोगे इजीली कि हाँ सोर्स आपका ये है, एडजेसेंसी लिस्ट दो मेरे को, नोट से दो। तो बाकी मैं उस नोट से शॉर्टेस्ट पाथ आपको बता दूंगा। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ ही तो है, क्या है कि नहीं? तो फिर शॉर्टेस्ट वाला लेगा, लेगा कि नहीं? तो क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप कि ये चीज़ क्या कर रहा है, शॉर्टेस्ट देख रहा है, हाँ इससे ये शॉर्टेस्ट है क्या, इस नोट से, हाँ शॉर्टेस्ट है तो इसको बना दो, है कि नहीं? बस यही चीज़ है। और मान लो ए से ई वाली है, देखो मैं हमारे पास कितना सिचुएशन था कि 1 2 3, तो यानी एक मेरा 7 4 11 और एक ये 12, ठीक है, 12 भी है। तो यहाँ पे और भी है, 2 6 7, 7 प्लस 10 17 भी है, देखो ई पहुँचने का 17 भी है, 12 भी है, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 7 19, देखो इनमें से कौन सा आपको लगता है कि कौन सा सेटिस्फाई करेगा? यही सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं? 12 भी सेटिस्फाई करेगा, तो 12 हो जाएगा ए से ई वैल्यू, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि हाँ कोड देख लेते हैं, बाकी आप ये डायग्राम बना लेना, ठीक है, खुद से कैसे करना है कैसे नहीं, बस बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, तो चलो आप देखते हैं कोड कैसे करना है। तो जो मैंने स्टेप्स बताया बस वही है, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। और जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट वीडियो में अनवेटेड में किया था, क्या यहाँ पे क्यू लिया था हम लोगों ने, है ना, डी क्यू लिया था, क्यू बोल दो ये। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, हम लोग को शॉर्टेस्ट चाहिए, है ना, हर एक नोड पे हम लोग को शॉर्टेस्ट कंपेयर करना है, फिर अपडेट करना है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू क्यों नहीं यूज़ किया जाए, है ना, इंस्टेड ऑफ नॉर्मल डी क्यू, या क्यू की जगह पे प्रायोरिटी क्यू यानी मिनिमम हिप, है ना, मिनिमम हिप ही होता है, बस इंप्लीमेंटेशन अलग से करते हैं, प्रायोरिटी क्यू हो जाता है, ना, क्योंकि हम लोग प्रायोरिटी चाहिए और कंपैरिजन में हम लोग शॉर्टेस्ट चाहिए, है कि नहीं? तो हम लोग प्रायोरिटी क्यू यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या इंपोर्ट कर लेते हैं, इम्पोर्ट हीप क्यू, ठीक है। हम लोग चाहे तो खुद से बना सकते हैं, बट अब हम लोग अब स्मार्ट हो गए हैं थोड़ा सा, तो खुद से करना हम लोग करते हैं अब। ओके, तो डेफ स्पेलिंग बार बार भूल जाता हूँ वैसे ही मैं, डी डिक्सतरा, ठीक है, डिक्सतरा। और क्या नोड नोड कितने रहेंगे वो चीज़ हम लोग को करना है। और एडजेसेंसी लिस्ट नॉर्मल से, और सोर्स जो भी हम लोग नॉर्मल पिछले टाइम में ले रहे थे वो चीज़, हाँ, कैसे हम लोग सोर्स ले रहे थे ये चीज़, ये सोर्स और ये। और हम लोग का शुरू में, अब शुरू में क्या करना है हम लोग को, सोर्स लेना है। मान लो सोर्स लेना है सबसे पहले, तो हम लोग सोर्स क्या कर देंगे, सबको इन्फिनाइट कर देंगे, है कि नहीं? हम लोग फ्लोट करके ऐसे कर देंगे हम लोग, ये ना पॉजिटिव इन्फिनिटी हम लोग को लेना है ना, पॉजिटिव इन्फिनिटी, जितने नोट्स हैं मेरे एन है तो एन नोट्स है। ओके, सबको इन्फिनिटी कर दिया। अभी अब हम लोग को क्या बात आई करने की, कि डिस्टेंस ऑफ सोर्स, है ना, डिस्टेंस ऑफ सोर्स क्या करना है, जीरो करना है। और बाकी के सब इन्फिनिटी ही रह जाएंगे, है कि नहीं? और ये डिस्टेंस ऑफ सोर्स की है, तो यहाँ पे मेरे को आई थिंक डिस्टेंस करना है हम लोग को, है ना, सबके डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस सबके इन्फिनिटी रहेंगे, और फिर डिस्टेंस जो हो जाएगा सोर्स का वो जीरो रहेगा सिर्फ। ओके, सबसे सिंपल। अब इसको हम लोग को क्या बारी आएगी, क्यू में डालेंगे, प्रोसेस करेंगे, है ना, फिर नेबर्स देखेंगे लेवल 2 के लिए। ओके, तो हम लोग कैसे डालेंगे इसमें, मीन हीप करके ऐसे कर देंगे, इक्वल टू, शुरू में क्या रहेगा, जीरो रहेगा, और फिर यहाँ पे जीरो यानी डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस तो जीरो से स्टार्ट होगा, कोई भी नोट से स्टार्ट कर लो, स्टार्टिंग में तो जीरो ही रहेगा, खुद का डिफाइन करेंगे तो, ठीक है। तो ये ट्यूपल्स में हम लोग कर लिए नॉर्मल सा। तो हम लोग मिनिमम हीप में ये डाल दिए हैं, ठीक है, अभी तो लिस्ट ही है, अभी हीप नहीं बनाया।
हीप बनेगा भी, टेंशन मतलब इसको बस बस, लेकिन एक लिस्ट बनाया उसको टुपल्स में स्टोर किए। तो अभी इसको हीप में काइंड ऑफ हीप रीड इसको कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो वाइल मीन हीप करेंगे अभी, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर वाले हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे इसके अंदर कि जब तक इसमें मीन हीप में है, ठीक है। सेम क्यू वाला अभी तो कुछ हम लोग कुछ किए ही नहीं है, तो सेम चीज़ है। और मेरे को टीचर उचर मत समझो भाई, मैं बस तुम्हारा भाई हूँ, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ। ओके। एंड डिस्टेंस और नोड में हम लोग को दोनों को ब्रेक कर देना है, क्योंकि हम लोग दोनों यहाँ पे क्या लिए, ये दोनों चीज़ लिए थे ट्यूपल्स में, है ना। ट्यूपल्स में क्या लिए थे, स्टार्टिंग का डिस्टेंस जीरो होना चाहिए, यानी इसीलिए डिस्टेंस, और ये सोर्स क्या है, नोड, जो मेरा नोड स्टार्टिंग में रहेगा, जैसे हम लोग किए थे, जीरो से स्टार्ट किए थे, फिर बाकी हम लोग फैलेगा लेवल टू तक, है ना। अब इसको क्या, अब इसको बाहर निकालने की बारी आ गई, तो मिनिमम हीप है हम लोग का। तो कैसे हम लोग इसको पॉप करेंगे, अब हम लोग पॉप कर देंगे, अब यहाँ पे मिनिमम हीप का एक्चुअल इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो हीप क्यू डॉट हीप, ये मेथड है, ठीक है। हीप पॉप, ओके, हीप पॉप किए, हीप क्यू डॉट हीप पॉप। अब इसमें हम लोग मीन हीप कर देंगे, डाल देंगे बस, ठीक है। तो ये मेरा बाहर आ जाएगा, दोनों से निकल जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी होता है कि स्किप आउटडेटेड, है ना। ये आउटडेटेड इन द सेंस क्या, कि कोई भी अपडेट हो रहा है तो ये सब हम लोग ऊपर में लिखेंगे ना, बाहर में तो नहीं लिखते, कि ये चीज़ एच केस है काइंड ऑफ, कि जो हम लोग अपडेट हो जाएगा कि ऑलरेडी हम लोग में कोई और पाथ से आए हैं और हम लोग को स्मॉलर मिल चुका है, तो फिर वो हम लोग देखें भी विजुलाइज करके कि वो अपडेट होगा ही नहीं, तो उसके लिए भी तो एक चीज़ लिखना ज़रूरी है ना हम लोग को, ठीक है। तो इफ़ डिस्ट, मान लो डिस्ट है जो है, ठीक है, ये डिस्ट जो है अगर वो बड़ा निकला, इससे डिस्टेंस ऑफ ये जो नोड्स का, ठीक है, डिस्टेंस जो है नोड से वो बड़ा निकला, तो इस केस में क्या कर देंगे, बोलेंगे कंटिन्यू करो, ठीक है, आगे स्किप कर जाओ, मतलब दूसरे में चले जाओ। लूप कंटिन्यू ही रहेगा ना मेरा, बाहर तो रिटर्न नहीं कर सकते हम लोग, खत्म नहीं कर सकते हैं कि हाँ आगे में चलो स्किप करो, बात को खत्म करो, ठीक है। तो ये चीज़ है हम लोग का, कि अपडेट नहीं करेगा वो अगर ऑलरेडी मेरा छोटा है तो। ओके। तो अब देखो क्या चीज़ है, अब नेवर चेक करने की जो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। फॉर नेवर इन, या दो चीज़ है ना हम लोग, फॉर नेवर भी है और वेट भी है, दो चीज़ है कि नहीं, नेवर और वेट, दो चीज़ रहेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर हम लोग ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, नोड के साथ हम लोग वेट भी लेंगे, अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे सब में वन लेके चले थे और सिर्फ नोड डाल रहे थे, है ना। बस उस इस केस में हम लोग का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर में रहेगा जो अभी इसमें बस खाली दिख रहा है, ऐसे ट्यूपल्स में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या किए हैं, डिस्टेंस किए हैं, नोड डाले हैं, बट ये अलग है, ठीक है, इसको मत डालना, इसको बस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस फॉर्मेट में, ताकि हम लोग को पता चले कि बस ये ऐसे करके डाले हैं। बट यहाँ पे हम लोग जो खोल रहे हैं, जो एक्चुअल मेरा एडजेसेंसी लिस्ट रहेगा, वही चीज़ रहेगा इस फॉर्मेट में, पहले नोड रहेगा यूआर वी में, और उसके बाद कॉमा देके ट्यूपल्स में उसका वेट रहेगा, ठीक है, ऐसे करके रहेगा वो। इन एडिसेंसी ऑफ किस में, नोड में, क्योंकि नोड का ही नेबर खोल रहे हैं हम लोग, है ना। तो इफ डिस्टेंस ऑफ किसका, नोड, नोड का प्लस ये जो फार्मूला लिख रहे हैं वही फार्मूला वाला कंपेयर करना है ना। और वेट, वेट क्या हो जाएगा, लेस दैन, क्या लेस दैन किससे, डिस्टेंस ऑफ नेबर, है कि नहीं। ये चीज़ तो था यू, कॉस्ट ऑफ यू प्लस वेट, वेट यानी वेट किसका, एज का, वेट ऑफ यू कमा वी, यू वी, है ना, लेस होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ नेबर से, ठीक है, यानी वी से। तो अगर मतलब ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है तो डिस्टेंस ऑफ नेबर अपडेट हो जाएगा हम लोग का, है ना, डिस्टेंस ऑफ, तो ये चीज़ मेरा अपडेट हो जाएगा, किससे अपडेट हो जाएगा, ये दोनों से, दोनों मिलके बना देगा मेरा, सिंपल, है कि नहीं। और अब ये चीज़ मेरा डल गया, ठीक है, मान लो ये चीज़ मेरा अंदर में डल गया, तो हम लोग को इसको प्रोसेस भी तो करना है कि आगे नेक्स्ट में जाओ, और ये ख़त्म नहीं होना चाहिए मेरा, है ना। तो हम लोग को ये यहाँ पे हो गया, मान लो यहाँ पे डालें, और क्या होगा उसके बाद हम लोग को पुश करना है ना हम लोग को। तो हीप पी क्यू जो है, हीप पी क्यू डॉट हीप पुश, ठीक है, हीप पी क्यू डॉट हीप पुश, ये जो पुश कर रहे हैं हम लोग, क्या पुश करेंगे हम लोग, नेबर्स को पुश करना पड़ेगा हम लोग को, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का एक मेथड है जस्ट, ठीक है, ये मीन हीप है, और हम लोग क्या डालेंगे, ये डिस्टेंस ऑफ नेबर, है कि नहीं, डिस्टेंस ऑफ नेबर, नेबर का डिस्टेंस डालें, हीप में हम लोग का यहाँ पे डिस्टेंस ले रहा है प्लस सोर्स ले रहा है, अब सोर्स की जगह पे मेरा नेबर होना चाहिए, है कि नहीं। तो एन ई आई हो जाएगा नेवर, है ना, नेवर नहीं नेबर, ओके। और ये अब हम लोग को रिटर्न करना पड़ेगा, है कि नहीं। और वाइल लूप के बाहर यहाँ पे हम लोग ऐसे कर देंगे रिटर्न, क्या क्या रिटर्न कर देंगे हम लोग, डिस्टेंस, है कि नहीं।
और ये फॉर नेवर इन एडजेसेंट लिस्ट, तो जब ये जोड़ेगा तभी तो ये आगे बढ़ेगा बढ़ेगा ना, है कि नहीं। फॉर नेवर इन, ये अगर नोड है तो ये चीज़ कर दो, ठीक है। ऑलरेडी कोई है तो ये आउटडेटेड मार्क कर दो। तो और कुछ तो नहीं है इसमें मेरा बचा हुआ, है कि नहीं। तो चलो इसमें देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर बना के, जो भी हम लोग विजुअलाइज़ किए थे सेम वैसे ही एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं और क्या आएगा इसका, वो चीज़ देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो मान लो एडीजे एक एडजेसेंट लिस्ट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल एक एडजेसेंट लिस्ट लिख देते हैं हम लोग, ओके। अब हम लोग, मैंने जैसे बोला था कि ये दो चीज़ में रहेगा मेरा, तो नोट ज़ीरो मान लो किससे कनेक्टेड है मेरा, 1 से, और उसका वेट दोनों का 10 है, ठीक है। और भी ये किससे कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग, 2 से भी कनेक्टेड है और वेट 1 के साथ है, ठीक है। एज एज का वेट है, ओके। ये एज का वेट है, ये भी नोड का वेट नहीं है, बस ये नोड है इसका 0 से कनेक्टेड। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए और आपको पता ही है। मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें, टीचर में नहीं हूँ, मेरे को प्लीज़ टीचर में मत समझना। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को एकदम फ्रेंडली वे में दोस्त की तरह बताऊँ बस, ठीक है। तो 1 से 0 जो है नोड, वो सिंपल 1 से कनेक्टेड है एंड ये 2 से कनेक्टेड है, ठीक है। नोड ज़ीरो है, ठीक है। इंडेक्स ही मेरा नोड है, भूलना नहीं है आपको, क्योंकि ऑलरेडी इतने बार बता चुका हूँ, ठीक है। और अगेन हम लोग को ये चीज़ पता है, ये लिस्ट में ले रहे हैं इसलिए है ऐसा। हम लोग चाहे तो डिक्शनरी में भी ले सकते हैं, है कि नहीं। दोनों में आंसर सेम ही आता है, कुछ डिफरेंस नहीं होने वाला उसमें। तो फिर नोड 1 जो है किससे कनेक्ट करें हम लोग, चलो 3 से कनेक्ट कर देते हैं, वेट 1 कर देते हैं एज का। तो अगेन फिर से यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि ये नोड 1 की एडजेसेंट लिस्ट है, और ये हमारा ऐसे हो गया, ठीक है। और फिर किससे, नोड 2 भी चलो एक और कनेक्ट कर देते हैं हम लोग, डिसकनेक्ट क्या कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। नोड 2 को भी, ओके। मैं नोड 2, ठीक है। स्लो है थोड़ा लैपटॉप, सॉरी। और 3 को भी हम लोग को खाली करना पड़ेगा, किसी से कनेक्ट नहीं है तो, है ना। खाली तो रखना पड़ेगा, उसका जगह तो देना पड़ेगा भाई, नहीं तो आउट ऑफ रेंज आ जाएगा। तो ये नोड 3 है हमारा, ठीक है। नोड 3 इतना आ गया। तो नोड 0 के 2 नेबर्स हैं, 1 और 2 है। 1 2 0 से 1 के बीच का वेट 10 है, 0 से 2 के बीच का वेट 1 है। और नोड 1 के बीच में नोड 1 और नोड 3 कनेक्टेड है, किससे, 1 के वेट से। और नोड 2 और 3 कनेक्टेड है, यानी डिस्कनेक्शन है यहाँ पे, लेकिन डिस्कनेक्शन कोई दिक्कत नहीं है, 0 तो कनेक्ट है ना, तो फिर ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऐसा कुछ है, ठीक है। अब इसमें हम लोग एन डाल देते हैं। एन क्या है मेरा, लेन ऑफ ए डी जे, यानी 4 है हमारे। सोर्स मेरा 0 है, ठीक है। तो डिस्त्रा क्या रहेगा, सोर्स 0 से निकालेंगे हम लोग, डिस्त्रा एन एट जे, सोर्स सोर्स मान लो 0 से। तो हर कोई का आंसर देगा ये, ही पी क्यू, ही पी क्यू डिफाइन नहीं है, ही पी क्यू नहीं, ही, तो ठीक है, इधर कहाँ पे गया, हाँ सही है, डबल बार है, ठीक है। अब ये सही है, ठीक है। तो क्या क्या दिखाया मेरा, देखो तो ये 0 से लेकर 0 खुद का ये बता रहा है, 0 से 0 तो वो 0 ही रहेगा। और मेरे पास नोड क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। तो 0 से 1 कितना डिस्टेंस है, 0 से 2 कितना डिस्टेंस है, 0 से 3 डिस्टेंस कितना है, शॉर्टेस्ट, ठीक है, शॉर्टेस्ट ढूंढ रहा है। तो 0 से 1, और कोई तो रास्ता है नहीं 0 से 0 पहुंचने का, तो ये 10 का 10 ही रहेगा, है कि नहीं। और 0 से 1 बोल रहा है, तो 1 का इनकमिंग कितने सारे, कौन कौन जा रहा है 1 तक, तो ये 1 है, ठीक है। तो और कोई नहीं है, सिर्फ एक ही है। और 0 से 2, देखो 0 से 2, एक एक है यहाँ पे, है ना। एक वेट मतलब एक जा रहा है। और भी कोई जा रहा है क्या 0 से, और भी कोई 2 पे कनेक्ट कर रहा है, कोई नहीं कनेक्ट कर रहा है, तो चलो 1 है, तो 1 का 1 सिंपल। और फिर 0 से 3, ठीक है, 0 से लेकर 3, तो क्या लगेगा उसको, डायरेक्ट 0 से 3 तो कनेक्शन नहीं है, तो वो किसको चूज़ करेगा, पहले 2 को चूज़ करेगा, है कि नहीं। और फिर पहले 2 नोड, तो यानी 0 2 नोड कनेक्ट है 1 वेट के साथ, ठीक है, 1 वेट है। और 2 भी कनेक्ट होगा किससे, 3 से कनेक्ट है 1 वेट के साथ, ये भी ऑप्शन है। तो देखो नोड 0 जो है, 0 से 1 कनेक्ट है ना, 1 कनेक्ट है, वेट 10 है। और 0 से 2 कनेक्ट है ना, 0 से 2 कनेक्ट है, वेट कितना है 1 है, ठीक है। और नोड 1 जो है 3 से कनेक्ट है, ठीक है। चलो नोड 1 जो है मेरा 3 से कनेक्ट है, विथ वेट 1 है, ठीक है। और नोड 2 जो है मेरा इससे 1 से कनेक्ट है, ठीक है। ये ऐसे नोड 2 जो है, नोड 2 1 से नहीं कनेक्ट है, नोड 1 3 से कनेक्ट है, ठीक है। नोड 2 3 से कनेक्ट है, विथ वेट 1 है, ठीक है। तो हम लोग का सोर्स ये है, ठीक है। तो हम लोग का शुरू में ये 0 रहा, ठीक है। तो 0 1 2 3 है मेरे पास, 0 से स्टार्ट होगा सबसे सिंपल, ठीक है। 0 से स्टार्ट होगा, लेवल 0, तो शुरू में 0 रहेगा, बाकी सब इन्फिनिटी रहेंगे। अब लेवल 1 की बात आती है ना, वहाँ 1, ओके।
तो अब यहाँ पे देखो 0 से 1 क्या करेगा, 0 से 1 मेरा 10 ले रहा है ना, और 0 से 2 भी है मेरे पास, क्या है 0 से 2 1 है ना। अब ये इन्फिनिटी खत्म हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 की बारी आई, लेवल 3 2 आ गया, लेवल 2 यानी। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ये चीज़ खत्म हो गया, तो 0 2 1 आया, ठीक है, 0 1 10 आया, तो 3 अब है लास्ट। तो 10 प्लस 1, एक तो यहाँ पे मेरा 10 प्लस 1 है ना, 10 प्लस 1, ये क्या किया, क्या इन्फिनिटी से कैसे है, हाँ है, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पे अगर ये चीज़ किया तो 11 हो गया, ठीक है, सिंपल 11 हो गया। तो अभी बारी इसकी नहीं आई है, सेम लेवल पे बारी आएगी, ठीक है, सेम लेवल पे बारी आई। तो अब यहाँ पे क्या करेगा ये, देखो ये 1 है और ये 1 है, तो यहाँ पे 2 लेस देन क्या, 11 है, हाँ है, फिर सेटिस्फाई कर गया, तो ये 2 हो गया, सिंपल, है ना। तो ये सिंपल 2 हो जाएगा, ये सिंपल 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया मेरा, आ गया आंसर सब चीज़ का। तो ये क्या आउटपुट दे देगा हर एक लेवल पे, इंडेक्स 0 पे 0, फिर 10, फिर 1 और फिर 2, है ना, सिंपल, देखो यही आंसर 0 1 2। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.